वंदे मातरम। मेरे प्यारे देशवासियों, गदर पार्टी के एक और क्रांतिवीर की गाथा प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। क्रांतिवीर जगतराम होशियारपुर के हरियाणा गांव के निवासी थे और उनका जन्म कब और कहाँ हुआ इसका सबूत नहीं मिलता है। इनके पिता का नाम दित्ताराम था। नौकरी की तलाश में आप सन 1911 में अमेरिका पहुंच गए, यद्यपि अभी आपकी शादी को केवल 3 माह ही हुए थे। परंतु सन 1913 में गदर पार्टी के गठन के समय से ही आप भी सक्रिय हो गए और गदर पार्टी की क्रांतिकारी गतिविधियों के हिस्सा बने। जगतराम बम बनाने की तकनीकी जानते थे। वह स्टॉकहोम में गदर पार्टी के संस्थापक सदस्यों के संपर्क में रहते। वह क्रांतिकारी बाबा ज्वाला सिंह के फार्म हाउस में क्रांतिकारियों के साथ बम बनाने की तकनीकी का प्रयोग किया करते थे। यहाँ यह बताना समीचीन होगा कि क्रांतिकारी बाबा ज्वाला सिंह का कैलिफोर्निया में 500 एकड़ का फार्म हाउस था, जो कि गदर पार्टी की क्रांतिकारी गतिविधियों और बम बनाने के प्रशिक्षण का केंद्र भी था। क्रांतिकारी बाबा ज्वाला सिंह जी को एपिसोड 207 में हम श्रद्धांजलि अर्पित कर चुके हैं। सन 1914 में जब गदर पार्टी के क्रांतिकारी भारत की आज़ादी में गति प्रदान करने के लिए भारत रवाना हुए, तो आप भी बाबा ज्वाला सिंह जी के साथ 29 अगस्त सन 1914 को सैन फ्रांसिस्को से SS कोरिया नामक समुद्री जहाज से भारत के लिए प्रस्थान किया। परंतु जापान के योकोहामा शहर में आप उतर गए और वहां से टोक्यो शहर पहुंच गए। जापान के टोक्यो शहर पहुंचने का अभिप्राय यह था कि वहां पहले से उपस्थित क्रांतिकारी अमर सिंह और रामरखा को गदर पार्टी के नेतृत्वकर्ताओं का संदेश देना था कि वह गोला बारूद एकत्र करें। किसके लिए? क्रांति के लिए। और फिर जगतराम गोला बारूद के साथ टोक्यो से फिलीपींस के शहर मनीला पहुंच गए। अक्टूबर सन 1914 में जब तोशामारू समुद्री जहाज से भारत पहुंचे तो गिरफ्तार कर लिए गए। मुकदमा चला। पहले मृत्युदंड की सज़ा सुनाई गई, परंतु बाद में मृत्युदंड उम्र कैद में परिवर्तित कर दिया गया। अंडमान की सेल्युलर जेल में जेल प्रशासन द्वारा दी गई यातनाओं और उनके बर्बरतापूर्ण व्यवहार को झेलते हुए जीवन जीने के लिए मजबूर होना पड़ा। सन 1937 में सेल्युलर जेल से रिहा हुए और सीधे घर पहुंच गए। घर पहुंचने पर पत्नी ने इनसे कहा, क्या कहा सुनिएगा, आप पहले हरिद्वार स्नान करके पवित्र होकर आएं। जगतराम की शादी सन 1911 में हो गई थी और 26 वर्ष के बाद घर लौटे थे। जगतराम ने पत्नी की बात सहर्ष स्वीकार की और कहा कि मेरे त्याग से ज़्यादा त्याग और यज्ञ तो मेरी पत्नी द्वारा किया गया है। मैंने तो त्याग स्वयं की इच्छा से किया था, परंतु मेरी पत्नी ने तो मेरे लिए सब कुछ त्याग दिया था। ऐसे थे हमारे देश के महान क्रांतिकारी। जगतराम जी के बाद के जीवन के बारे में कुछ पता नहीं चलता है। शत शत नमन करते हैं माँ भारती के सपूत को। इस अवसर पर एक कविता याद आती है, शीर्षक है ज्योति जला निज प्राण की। ज्योति जला निज प्राण की, बाती गढ़ बलिदान की। ज्योति जला निज प्राण की, बाती गढ़ बलिदान की। आओ हम सब चले उतारे माँ की पावन आरती। चले उतारे आरती। यह वसुंधरा माँ जिसकी गोद में हमने जन्म लिया। खाकर जिसका अमृत सम निर्मल शीतल नीर पिया। सांसें भरी समीर में जिसका रक्त शरीर में। आज उसी की व्याकुल होकर ममता हमें पुकारती। आओ हम सब चले उतारे माँ की पावन आरती। चले उतारे आरती। जिसका मणि में मुकुट सजाती स्वर्णमयी कंचनजंघा। जिसके वक्षस्थल से बहती पावन तन यमुना गंगा।
संध्या रचे महावरे, गाए गीत विभावरे। अरुण करो से उषा सलोनी, जिसकी मांग सवारती। आओ हम सब चले उतारे, माँ की पावन आरती। चले उतारे आरती, जिस धरती के अभिनंदन को कोटि कोटि पग साथ बढ़े। जिसके चरणों के वंदन को कोटि कोटि तन माथ चढ़े। लजाना जिसके छीर को, तृण सात जाए शरीर को। अमर शहीदों की यश गाथा, जिसका स्नेह दुलारती। आओ हम सब चले उतारे, माँ की पावन आरती। चले उतारे आरती। देखो इसी धरा जननी पर संकट के घन छाए हैं। घनीभूत होकर सीमाओं पर फिर से घिर आए हैं। शपथ तुम्हें अनुराग की, लुटते हुए सुहाग की। पल भर की देरी न तनिक हो, माता खड़ी निहारती। आओ हम सब चले उतारे, माँ की पावन आरती। चले उतारे आरती। ज्योति जला निज प्राण की, बाती गढ़ बलिदान की। ज्योति जला निज प्राण की, बाती गढ़ बलिदान की। बाती गढ़ बलिदान की। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आशा करता हूँ आपको यह एपिसोड अवश्य पसंद आया होगा। कृपया से लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और हाँ, यह इतिहास जन जन तक पहुँचे। जय हिंद।